हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज की हमारी जो मॉर्निंग है ना वो बहुत स्पेशल है क्योंकि साल का पहला वाला जो कोहरा है ना वो आ गया है। तो है ना, जब भी वो साल का पहला कोहरा आता है ना मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट ईयर नहीं दिखाया था तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ विंटर आई। नीचे देखो, नीचे सब लोग आग ताप रहे हैं। लब लगने लगा कि ठंडी आई। कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे ना मेरे पौधों में पानी भी डालना है तो अभी उनको अच्छे से पानी डाल दूँ वरना ठंड लग जाएगी पौधों को भी। ऐसा होता है, अगर पौधों में प्रॉपर पानी नहीं है ना तो फिर पौधे खराब हो जाते हैं। यहाँ से दिखाती हूँ। और पता है अभी कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं सुबह के। और देखो मेरा बैकग्राउंड, सुबह के 10 बजे का हाल ये। सुबह 7 बजे तो इतना कोहरा था ना कि मैं वीडियो शूट करती तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। ये देखो पीछे के पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे, केवल ये घर दिखाई दे रहा है, बाकी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अब लग रहा है कि हाँ ठंडी आई। ये है यूपी की ठंडी। मैं हर साल आपको दिखाती हूँ। कोई पानी भर रहा है बट कोई यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से तो। हाँ वो रहे, हल्का हल्का धुंधला सा दिख रहा है। वो रहे, देखो देखो वो भर रहे पानी, बिल्कुल नज़दीक है लेकिन कितनी दूर दिख रहे हैं। तो ये है हमारे वहाँ की ठंड। और ठंड की वजह से ना यहाँ जो पौधे रखे थे ना उनको मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया है क्योंकि इनको भी ना ठंड लग जाएगी। देखो कितना पाला जम गया है इनके ऊपर। अभी इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे और पानी भी देना पड़ेगा पौधों में। ठंडियाँ आते हैं ना ये पौधे एकदम वैसे हो जाते हैं मरे मरे से, जैसे इनके अंदर कोई रंग रूप है ही नहीं, ऐसे हो गए। तो ये ठंड का कहर, सारे पौधे यहाँ से ट्रांसफ़र करने पड़े। सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज हमारे वहाँ पे फाइनली ठंड आ ही गई। अभी तक तो नॉर्मल ठंड थी कि हल्की हो रही थी। स्कूटी लेके मैं गांव भी जा रही थी। अब ऐसा मैं कैसे जाऊँगी? आज तो खैर संडे है और संडे को ही कोहरे ने वेलकम किया हमारे वहाँ पे। सो आज तो संडे, कल देखते हैं क्या हाल होता है। स्कूल कैसे जाऊँगी, क्या होगा पता नहीं, क्योंकि मुझे 8:30 बजे तो स्कूल पहुँचना होता है। अब है ना हम लोग स्कूल का टाइम है ना उसको भी थोड़ा आगे पीछे करेंगे क्योंकि इतनी ठंड में सुबह स्कूल जाना पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। चलिए मैं अपने पौधों में पानी दे दूँगी। हाँ जी ऊपर आ गई, आओ एक मिनट तुम भी। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ। चलिए मैं पानी दे दूँ। आ गए आ गए। नहीं नीठी, नहीं नीठी मेरे बिना। मैं ना पौधों में पानी दे रही हूँ। हैप्पी विंटर डे। आज है रियल का विंटर, कोहरे वाला। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, कपड़े धोने डालने। लाइट आ गई, आ गई। गाजर लेके आए हैं, अभी हमारे वहाँ पे बनेगा हलवा। आज सपना आई नहीं है अभी काम करने। तो सबसे पहले मशीन में मैंने कपड़े चला दिए और उसके बाद जाऊंगी किचन में क्योंकि काफ़ी सारी गाजर लाए थे जे 3.5 किलो के करीबन, तो वो मुझे क्लीन करनी है। तो फटाफट से हम दोनों वहाँ जाएंगे। और मेरे गले से ना थोड़ी सी आवाज़ आपको मेरी ख़राब दिखाई देगी क्योंकि जब भी स्कूल जाती हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। वो आप लोगों को पता ही है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग, मैं नहीं, मेरे जो व्यूवर है ना वो बहुत पुराने हैं, वो मेरी हर एक चीज़ जानते हैं। तो मेरे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो ही जाता है जो कि आप लोगों को पता ही है। तो आज है संडे का दिन और बहुत अच्छी वाली ठंडी है जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाई भी थी।
तो ना मेरे घर में तो सुबह का खाना पीना बन गया और अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, हलवा बना रही हूँ गाजर का। इतनी बड़ी कढ़ाई में, देखिए बड़ी कढ़ाई, यानी 5 लीटर की कढ़ाई है, ये मैंने नई खरीदी है स्पेशली हलवा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ना विंटर में मेरे घर में ना ऐसे ही चीज़ें बनती है और फिर बर्तन मुझे कुछ पड़ते हैं छोटे, तो मैंने पहले ही ले ली थी इस बार। बस सुबह से ही मैं इन्हीं कामों में लगी हूँ और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 11:30 बज रहे हैं। मैंने कहा आज ये सारे काम मैं करके फ्री कर दूँ, क्योंकि सारे दिन स्कूल रहती हूँ, फिर इन कामों के लिए टाइम नहीं मिलता। फैल गया, फिर इन कामों के लिए टाइम नहीं मिलता। मैंने इतना सारा हलवा बना दिया है, आराम से इसको रोज खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बाहर से चीज़ ला के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद मैंने बनाए हैं आज ये बथुआ के पराठे, ये रे। तो ये जय खा के गए, वो चले गए गाँव, और आरू मोलू ने भी खा लिए। मैं अभी, मैंने कहा पहले फटाफट से ना कामों से फ्री होना है, क्योंकि फिर मैं स्कूल की वजह से ना बहुत सारे ऐसे घर के काम है ना जो कर नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल से आती हूँ 3 बजे तक, फिर सच बताऊँ मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कुछ भी करने की। ऐसे इतना बड़ा स्कूल है ना मेरा, उसमें चक्कर काटते काटते मेरी बैट बच जाती है, थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो फिर मैं आके बस लेट जाती हूँ या बैठी बैठी मोबाइल देखती रहती हूँ, इससे और कुछ नहीं करती, मेरा मन भी नहीं करता कुछ करने का। तो आज मैंने कहा चलो संडे का यूज़ करते हैं, ठंडी भी बहुत अच्छी है, पहला कोहरा पड़ा है इस बार। आज बनेगा गाजर का हलवा। जय तो पता है गाजर की खीर खा के चले गए, क्योंकि जब मैंने इसमें दूध डाला तो बोले अभी दे दे, मैंने कहा ऐसा करो तुम खीर खा के जाओ, आज गाजर की हलवा मैं बना रही हूँ। क्योंकि ये कम से कम 3.5 किलो गाजर थी, इसमें मैंने 1.5 पौने 2 किलो तो मैंने दूध डाल दिया। एक ये कटोरी भर के अभी मावा बनाया था मैंने स्कूल से, परसों नरसों बनाया था स्कूल से आके रात को, तो ये मावा रखा था वो डाल दिया। बस अब ये हो जाए इसमें। क्या है कि हम लोग टिफिन में मैं खाना लेके जाती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कुछ मीठा हो, और गुड़ खा खा के ना रोज परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो हलवा बनाते हैं, रोज लेके जाया करूँगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठंडियों में ना अच्छी लगती हैं सारी चीज़ें खाना। ये हो जाएगा, अब कुछ दिनों के अब छुट्टी मिलेगी दोबारा, फिर मैं बना लूँगी आटे के लड्डू, जो बोलते हैं ना पिन्नियाँ पंजाबी में बोलते हैं, तो वो मैं बना लूँगी। उसके लिए मुझे ना डिवाइड कर करके काम करना पड़ेगा, पहले आटा भून के रखना पड़ेगा, फिर ड्राई फ्रूट भून के रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ करो ना तो बहुत टाइम चला जाता है इनमें। धीरे धीरे करके कर लूँगी, क्योंकि ठंडियाँ आ गई हैं, अब ये लड्डू वगैरह बना लूँ बच्चों के लिए। सोच रही हूँ, बहुत दिन से सोच रही हूँ, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और वैसे भी लड्डू बनाने में 1000-1200 रुपये का खर्चा भी हो जाता है, तो वो बनाऊँगी मैं। मेरी आरू को बहुत पसंद है लड्डू, पेट भर के खाती है। ये देखो हमारे गली में ना एक डॉग है, उसने बहुत सारे बेबी दिए हैं, उसमें से एक बेबी ये है। वो ना मेरे घर पे रोज सुबह शाम आती है रोटी खाने। ये उसका छोटा सा बेटा, ये राधे का 4 है। इसकी मम्मी का नाम है डिकी, आरू ने रखा है डिकी। वो हमारे घर पे रोज आती है रोटी खाने के लिए। रात को आएगी ना तब मैं बताऊंगी, मैं उसको रोटी दूध जो भी होता है ना, रोटी तो देती ही देती हूँ और कभी कभार दूध भी दे देती हूँ। ये देखो ये इसके बच्चे, ये किसी को नहीं छूने देती है आरू को और मोलू के अलावा। आरू मोलू उसके बच्चे उठा के ले आते हैं, वो कुछ नहीं कहती, अगर कोई और उठाएगा ना तो काटने दौड़ती है वो सब कह रहे थे दूर रहो, इसे काट जाएंगे, मैं उठा के ले आई। दे दे भाई, मोलू को दे दे चल। आरू अरे बहुत प्यारा है। हाँ प्यारा है, मोलू को दे दे चल, खिला लेंगे उसको। उसके बाद हाथ धो लेना दोनों। हाँ। देख देख देख, ये और क्या करता है उसके साथ? बोलो तू उसको खिला रहा है कि तू खेल रहा है? ऐसे पकड़ना हो तो, वरना मैं रख आऊंगी। जा रखिया ना, ठंड का टाइम है, बाहर मत निकलना अभी क्या सड़क पे। मैं उसको अपने स्वेटर में घुसेड़ देती हूँ? सड़क पे नहीं निकलना आरू अभी। ए मोलू नहीं, जैकेट वैकेट में नहीं, क्यों? बाहर रहते हैं अभी वो डॉग। मेरी जैकेट खुलेगी। उनको बिल्कुल भी इंजेक्शन वगैरह नहीं लगे। आरू मैं आके अपनी जैकेट धो कुछ भी हो, छोटे बच्चों का अगर थोड़ा भी काट लिया ना तो तुमको इंजेक्शन लगेंगे, क्योंकि उनको कोई वैसे रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगे। मजाक समझती है। ये देखो मेरे आरू मोलू ना, ये देसी कुत्ता है, हमारी गली में एक डिग्गी है ना जिसको मैं खाना देती हूँ, ये उसका बेबी है। आरू मोलू ना सुबह इनको नहला दिया और अभी देखो ये मेरी गोद में आया, जैसे ही मैंने इसके ना प्यार से ऐसे पकड़ लिया ना,
कुत्ता सो गया मेरी गोदी में। ये भी जानते हैं कि ये हमसे प्यार से बोल रहे हैं। देखो जस्ट मैंने गोद में लिया और इसके सर पे ना मैंने हाथ ऐसे ऐसे हल्का हल्का घुमाया और ये कुत्ता ऐसे सो गया है जैसे कि अपनी माँ की गोद में सो रहा हो। जैसे हम अपने बच्चों को सुला लेते हैं ना, ऐसे देखो देखो सो रहा है। देखो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये जग रहा है। देखो कितना टेंशन फ्री सो रहा है। देखो ये देखो सो रहा है। देखो मेरे घर में भी ना सेना आ रही है, सेना। अरे दिखाते देखो, मन्नू का एक ये आ गया दूर। इसको देख, इसको ये शांत यारो, इसको देख, इसको। और ये मेरी है डिग्गू। खर्राटे मार रही हो तो। ओए मम्मी इस वाले देखो ये कितना कमजोर है। मम्मी कितना कमजोर है ये ये। कमजोर है, ये काटता है देखो, बहुत नालायक है इनको रेबीज के इंजेक्शन लगवा लेना पहले। आरू मजाक नहीं आरू। ये। अभी अब नहीं काटता वैसे। इसे वो मन्नू का है ये। कितने सारे लेके घूम रही है, मेरी गोद में सो गया। ये तो खर्राटे मार रही है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इसका नाम डुग्गू है, इसका नाम टाइगर है, उसका नाम पता नहीं है। इसका नाम सेडू है। टाइगर रख रहे हैं तभी काट रहा है सबको। मन्नू है इसका। हेलो एवरीवन, तो आज हो रहा है हमारे वहाँ पे ठंड का मौसम और ये देखिए मेरा बैकग्राउंड। मुझे ना कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि मैं कैसे गाड़ी चला के आई। मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। ये है हमारे वहाँ का व्यू और गाड़ी चलाना हो रहा है बड़ा मुश्किल। स्कूटी से आई हूँ, पीछे भी कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा। मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस मौसम में कैसे आती हूँ स्कूल। तो हमारे वहाँ पे ना 2-3 दिन से इसी तरह से ना कोहरा आ गया है और मज़ा आता है मुझे तो आने में। क्या बोलते हैं गाड़ी लेके आऊँगा, मैंने कहा नहीं मैं स्कूटी से आ रही हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी जा रही हूँ मैं स्कूल और आधा घंटा हो गया निकले हुए, अभी तक पहुँची नहीं हूँ क्योंकि बहुत कोहरा है, बहुत धीमे गाड़ी चलानी पड़ रही है। हेलमेट में से पानी टपक रहा है। देखो हेलमेट का कांच लगा नहीं सकती क्योंकि दिखाई नहीं देगा कुछ भी, लेकिन इस मौसम का भी ना आनंद लेना चाहिए। मुझे तो मज़े आ रहे हैं। तो चलो स्कूल धीरे धीरे गाड़ी चला रही हूँ। हाथ में फ़ोन भी ले रखा है, घर वाला तो वहाँ वाले ही, बट कोशिश। तो मैं अभी खड़ी हूँ अपनी ऑफिस में और बाहर का नज़ारा, ये धुंध छाई हुई है। देखो कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत अच्छा वाला मौसम हो रहा है। मुझे तो खैर अच्छा लग रहा है ये मौसम। ब्राइटनेस मुझे तो अच्छा लग रहा है ये मौसम। कोई आ रहा है, किसी की बाइक आ रही है। लाइट से मालूम पड़ रहा है कि गाड़ियाँ आ रही हैं, अदरवाइज पता नहीं पड़ता कुछ भी। देखो मेरे पीछे का रास्ता ही नहीं दिख रहा होगा आपको। और मैं ना आ गई, मैं 8:30 बजे घर से निकली थी, बड़ी मुश्किल से आधे घंटे में पहुंची हूँ। वैसे मैं 15 मिनट में पहुंच जाती हूँ, बट आज मुझे यहाँ तक आने में आधा घंटा लग गया। चारों तरफ कितनी ठंड है और अब तो पता है 11 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड और कोहरा है। और मेरी तो ना पूरी जैकेट भीग गई है, ये पूरी जैकेट मेरी गीली हो गई है। मैं इस जैकेट को उतार भी नहीं सकती क्योंकि ठंड है अच्छी खासी। और हाँ, इस जैकेट को मैं उतार भी नहीं सकती क्योंकि ठंड अच्छी खासी है। और ये ना पूरी यहाँ से भीग गई है, देखो पूरी भीग रही है, यहाँ भी भीग रही है क्योंकि आज है ना कुछ अजीब सी ही ठंड है। जो कोहरा होता है ना वो बारिश की तरह टपक रहा है। और मेरा हेलमेट दिखाऊं, देखो मैं कब की आई थी और अभी भी हेलमेट में से पानी टपक रहा है। इस तरह का मौसम है। हम लोग आए ना सब भीग गए, जो स्कूटी से आए हैं ना, जो भी सर आए हैं, मैं आई थी, हम सब भीग गए। मेरे ग्लव्स भी भीग गए, मैंने यहाँ पे सूखने के लिए रखे, सूख जाएंगे तो ठीक है। और आज लग नहीं रहा है कि सूरज निकलेगा, अजीब सा वही मौसम है। और ये चीज़ ना केवल अहमदाबाद यानी गुजरात, सूरत, अहमदाबाद के आसपास के जो है ना वो लोग इस चीज़ को फील नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ है ना शादी के बाद ही फील करी है। ये जो मौसम है ना, ठंड तो लगती है लेकिन हाँ मैंने देखा है इस मौसम में ना अगर आप एक्टिव रहोगे ना बहुत ज़्यादा तो आपको ठंड नहीं लगेगी। और आप रजाई में घुसे रहोगे, आप बोलोगे हाय ठंड हाय ठंड, तो ठंड लगती है। क्योंकि पहले मैं भी ऐसी ही थी, मैं ना रजाई में से नहीं निकलती थी, मैं हाय ठंड है बहुत ठंड है। लेकिन है ना अब सुबह 6 बजे तो खाना बन गया, फ्री होके आ गई और देखो इस तरह से है ना पानी टपक रहा है।
टपक रहा है पेड़ों में से, जीभ लड़खड़ा रही है मेरी। पूरे पेड़ पे से पानी पानी। ये देखो इधर ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। इस तरह से ना ये पूरा गीला है, देखो यहाँ पे भी, और पूरा मैदान भी स्कूल का ऐसा ही हो रहा है, गीला गीला। देखो जबकि यहाँ कोई पानी नहीं है, फिर भी पूरा गीला गीला ही हो रहा है। स्कूल में कितनी शांति है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बच्चे बैठे हैं। ठंड की वजह से सब अपने कमरे के अंदर घुसे हुए हैं, सबने दरवाजे बंद कर रखे हैं। और बस मैं भी अभी क्लास में जाने ही वाली हूँ। एक राउंड तो मार के आ गई, दूसरा राउंड लगाने जाऊँगी। कोई जा रहा है दूर साइकिल पे। कितना भी जूम कर लूँ ना कैमरा, कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बस एक वो पेड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इंसान खड़ा है। आप लोगों के वहाँ भी ऐसा ही मौसम है बताना, क्योंकि दिल्ली यूपी में तो ये मौसम होगा, बट यूपी और दिल्ली के बाहर चले जाओ, एमपी में भी ये मौसम होता है, लेकिन गुजरात साइड ये मौसम नहीं होता। मैं खड़ी हूँ ना, बार बार मेरे ऊपर बूंदें गिर रही हैं आके, मेरे जैकेट के ऊपर, चेहरे के ऊपर, पेड़ के ऊपर से टप 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 ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। सच में मैंने कैमरे में वो चीज़ ना नहीं दिखा सकती जो मैं रियल आंखों से देख रही हूँ। कैमरे में तो है ना काफ़ी उजाला सा दिख रहा है, बट रियल आंखों से देखो ना तो 2 हाथ की दूरी पे अंधेरा है, और यहाँ से मुझे गाँव भी नहीं दिख रहा। देखो हमारे सामने मकान है, एक भी मकान नहीं दिख रहा, एक भी मकान नहीं दिख रहा गाँव का। वरना यहाँ खड़े हो जाओ ना तो पूरे सब दिखते थे, बट आज कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा चलो व्लॉग शूट करती हूँ। मुझे यहाँ के ना वैसे भी व्लॉग बनाना अच्छा लगता है, इस जगह पे मेरी फेवरेट जगह है ये। चले भाई, व्लॉग बनाते रहेंगे, स्कूल पे भी ध्यान देना है। चलिए चलिए चलिए, इसको बंद करना पड़ेगा, आज तो ठंड लग रही है। मेरी जैकेट को मैं टच नहीं कर पा रही, देखो आपको शायद कैमरा में दिख रही होगी ना, पूरी गीली पड़ी है ये।